राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन, जिसको राकेश टिकैत की कहा जाता है, उसके दो फाड़ हुए। और इस दो फाड़ में हमने देखा कि एक दल जो वाकई में महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय से काम कर रहे थे यूनियन में, उनमें से भी जो राकेश टिकैत जी के खास थे, उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की कि हम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बना रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो वर्तमान यूनियन है उसमें राजनीति घुसा दी है और वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताएं, ये शुरुआत जो हुई थी दो फाड़ होने की, वो उस समय हो गई थी जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत धरना देकर बैठे थे और 3 कृषि बिल वापसी होने के बाद भी मुद्दों पर अड़े रहे। दूसरा, उन्होंने यहां के अलावा भारत के जगह जगह और राज्यों में दौरा करना शुरू कर दिया और अपने को राष्ट्रीय लीडर मानकर बाकी सबको सेकंड लाइन में कर दिया, यानी कोई आगे नहीं, मैं जो बोलूंगा वही सही। जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता केवल थे राकेश टिकैत, उनका जो अध्यक्ष था किसान यूनियन का वो उनके नरेश टिकैत भाई थे, लेकिन जहां हमने देखा बयानबाजी में राकेश टिकैत आगे रहे, इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगे। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राकेश टिकैत ने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, ये धरना प्रदर्शन और ब्लैकमेलिंग इसके जरिए कमाई है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से जो आगरा एक्सप्रेस वे है, इस आगरा एक्सप्रेस वे पर किस तरह से इन्होंने धरना दिया था टोल पर, फिर टोल वाले से पैसे ले लिए ठेकेदार से, उसके बाद ये धरना खत्म हुआ। हम इस बात को नहीं पढ़ते, लेकिन हमने ये देखा कि इसी में से भारतीय किसान यूनियन बनी, जो भानु बन गई, फिर कोई और बन गया और अब जो है ये अराजनीतिक बन गई। लेकिन अब ये आपको बता दें कि ये जो अब टूट हुई है, इसकी भरपाई राकेश टिकैत अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इसमें खाप पंचायत होती है उसका एक अच्छा खासा रोल राकेश टिकैत को सपोर्ट करने में मिल रहा था। राकेश टिकैत जो इनका परिवार है, ये बालियान खाप से आते हैं और मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, ये जो एरिया है, यहां बालियान खाप के सदस्यों की यानी जाटों की बहुत संख्या है और इसका सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब यह आंदोलन चले, यूं गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं उनका विरोध शुरू किया, गांव में उनका बहिष्कार की घोषणा की और यह तक कह दिया कि इनको ना कोई शादी में बुलाएगा, ना कोई अपनी मौत में बुलाएगा, कोई बुलाएगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। अब खाप के आप अंदर हैं, लेकिन संजीव बालियान वो तो बालियान खाप से ही हैं और उनका आप विरोध करोगे जो हमेशा अपनी खाप के लिए खड़ा रहता है, तो वहीं से दो टुकड़े होने शुरू हो गए थे और यह बात उठ रही थी कि अपनी ही खाप के विरुद्ध ये राकेश टिकैत किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर खाप से कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है तो कम से कम उसका विरोध तो ना करें, क्योंकि संजीव बालियान का कोई कृषि बिल में तो कोई था नहीं सीधा सीधा संबंध, वो अपना मंत्रालय चला रहे हैं, उसके तहत जो लोकल लोग हैं उनको हमेशा मदद के लिए वो खड़े रहे हैं। अब इसको लेकर के अब जो टूट हुई है, इसमें एक और खाप जुड़ी है और वो है गढ़वाला खाप। और गढ़वाला खाप के जो अध्यक्ष हैं, चौधरी हैं, वो उनको अब जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनाया है उसमें चेयरमैन और संरक्षक बनाया है, यानी वो बने हैं, वो इच्छा से गए हैं। तो एक बड़ी खाप ये राकेश टिकैत से अलग हो गई है, जिन्होंने पूरे भारत में जगह जगह इनके प्रोग्राम कराए थे और इनको मोटा चंदा भी दिया था। सवाल यह है कि ये अलग क्यों हुए, तो आप देखेंगे कि ये अलग होने का एक कारण, जैसे मैंने बताया, कि पूरे देश में घूमना और बीजेपी के विरुद्ध बयानबाजी करना, बाकी पार्टी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोले, वहां किसानों के मुद्दे नहीं उठाए। पश्चिम बंगाल में किसानों की दुर्दशा है, वहां के बारे में कुछ नहीं बोलना। जो महाराष्ट्र है, वहां गठबंधन की कांग्रेस से सरकार चल रही है, उनके किसानों की दुर्दशा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और कहां बोला? बीजेपी। और इसीलिए कुछ लोगों का कहना यह था कि किसान यूनियन का काम है किसानों के मुद्दे को उठाना, सरकार किसी की भी हो, हमारा सरकार तक बात पहुंचाना, सरकार का विरोध करना, यह यूनियन का काम। लेकिन राकेश टिकैत एक एजेंडा चला रहे हैं
और वो एजेंडा है भाजपा विरोध। वो भाजपा के विरुद्ध एक एजेंडा चला रहे थे और इसलिए कुछ लोग ऐसा मानना था जिनका कि जो कांग्रेस से भी नाराज है, क्योंकि इस देश में 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया है, लोकदल उसके साथ रही है, तो लोकदल भी और कांग्रेस भी एक ही है। और अगर कांग्रेसी राज्यों में किसानों की दुर्दशा है तो सवाल यह है कि उनके विरुद्ध क्यों नहीं बोलना। बीजेपी आज शासन में है, केंद्र में है, उन्होंने 3 कृषि बिल लाए थे, वो वापस ले लिए। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए, मुद्दा यहां खत्म हो जाना चाहिए। और जो राज्यों में कहीं कमी है तो फिर एक तरफ से देखो, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और आपको बता दूं, ये राकेश टिकैत के बयान को कोट किया गया, जो आज अलग यूनियन हुई है, उनके पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे थे, इसकी शुरुआत आप देखिए 1 अगस्त 2021 में एक उन्होंने हरियाणा के सिरसा में बयान दिया। और क्या कहा उन्होंने, इस देश में सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई राजनीतिक पार्टी है वो बीजेपी है, हमें बीजेपी का विरोध करना है। तो राकेश टिकैत जी से उस समय लोग सवाल कर रहे थे कि क्या आप ये बताइए कि अगर बीजेपी सबसे खतरनाक है, जो कि केंद्र में 2014 में आई है और अभी बीजेपी 17 में यूपी में आई है, तो अगर ये सबसे खतरनाक है तो इसका मतलब कांग्रेस सबसे अच्छी है, वो तो 70 साल से थी। तो क्या कांग्रेस के शासन में जब लोकदल और कांग्रेस एक साथ थे उस समय किसानों की स्थिति देश में बहुत बढ़िया थी? क्या जो किसानों ने आत्महत्या करी वो भूल गए राकेश टिकैत? जो किसानों की दुर्दशा हुई है भूल गए? सब किसान अमीर थे, केवल मोदी के आने के 2014 के बाद गरीब हुए हैं। क्या कहना चाह रहे थे वो, और खतरनाक किस तरह से है, इसका कोई बात बताएंगे? वो कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बीजेपी के विरुद्ध बयान दिया। दूसरा आप देखिए, लखीमपुर में हिंसा हुई, शुरुआत कैसे हुई कि वहां केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का विरोध शुरू किया, हेलीपैड घेर लिया। यह बात अलग है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीप दौड़ाई, उसके नीचे कुचलकर कुछ लोग मरे। लेकिन राकेश टिकैत ने क्या बयान दिया, जो वो ड्राइवर पीट पीट कर भीड़ ने मारा, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया, उसके बारे में जब राकेश टिकैत से पूछा तो क्या बोले, जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है मैं उनको दोषी नहीं मानता, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। यानी उन्होंने लखीमपुर की हिंसा में बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं को, मारने वालों को एक तरफ क्लीन चिट दी और उनके साथ खड़े हो गए। क्या बीजेपी इस बात को कभी भुला सकती है कि उनके कार्यकर्ताओं को किसी ने मारा, उस बेगुनाह ड्राइवर को मारा, और आप कह रहे हो ये सही मारा? मारने वालों के आप साथ खड़े हो, उनको जस्टिफाइड कर रहे हो। ये सब चीजें होती रही और इसीलिए इनसे जो पार्टियां अलग हुई उसमें आपको बता दूं, ये भारतीय किसान यूनियन जो अराजनीतिक है, इसके अध्यक्ष बने राजेश चौहान और राजेंद्र सिंह मलिक, जो कि मलिक हैं, उनका गोत्र है। ये जो गढ़वाला खाप है, गढ़वाला मलिक खाप, इसके ये चौधरी हैं, यानी इन्हीं के पास सारी ये शक्तियां हैं। और अब इन्होंने जो राजनीतिक दल बनाया है, इनका कहना यही है कि हम उपद्रव का समर्थन नहीं करते। राकेश टिकैत उपद्रवी बात करते हैं, हिंसक बात करते हैं, और जो खालिस्तानी समर्थक थे उनके साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए हमने ना तो 26 जनवरी की जो लाल किला कांड हुआ था उसकी हमने हिमायत की, हमने कहा जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत ने उस समय भी लोगों को उकसाया था, जो गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर के लाल किले की तरफ कूच करे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो है इसके बारे में समर्थन नहीं कर रहे थे, और हमको लग रहा था कि देश के तिरंगे का यदि अपमान हुआ है, पुलिस कर्मियों पे यदि हमला हुआ है, ये गलत है। और अगर खालिस्तानी एंगल आ रहा है, ये तो आतंकवाद है, और ऐसे संगठन में हम नहीं रहेंगे, या तो राकेश टिकैत को बाहर करेंगे। तो राकेश टिकैत को इसलिए बाहर कर दिया गया। लेकिन अब राकेश टिकैत और उनके भाई खींच मिटाने के लिए अब उन पदाधिकारियों को बाहर कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपना एक संगठन बना चुके। ये हालांकि इसलिए इनको सोच रहे होंगे कि ये कहीं दावा ना कर दें चंदे पर। लेकिन मांगेराम त्यागी, जो कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में आए हैं, मांगेराम त्यागी वो, और जो इसके राजेंद्र सिंह मलिक संरक्षक हैं वो, और जो अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमें राकेश टिकैत का कमाया हुआ 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि वो कमाई अनैतिक है, ब्लैकमेलिंग करके कमाई गई है, धरने प्रदर्शन के नाम पे चंदे किए गए हैं, किसानों का कोई मुद्दा उठाया नहीं है, हमें उसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपने बेस पे एक संगठन खड़ा कर दिया है हमने पूरे देश में,
हम जहां किसान की जरूरत होगी वहां जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी मांग की है कि राकेश टिकैत ने जो संपत्ति अर्जित की है, जिसकी कीमत आज 500 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है, वो कहते हैं कि जो कुछ साल पहले तक थोड़ी सी एक जमीन इनके पास थी, ये अवैध संपत्ति जो इकट्ठा की है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों की जमीनें हड़पी हुई हैं, कब्जाई हुई हैं, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और योगी जी से वो आग्रह करेंगे कि इस तरह से जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आय कैसे आई, और अगर कोई कंप्लेंट है, जिस तरह की पिछले दिनों सामने आई थी, वो कंप्लेंट पर सरकार कार्रवाई करे। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही आपको राकेश टिकैत के खिलाफ सख्त एक्शन यूपी सरकार का दिखाई देगा। और वो इसलिए नहीं कि राकेश टिकैत ने कोई बीजेपी के विरुद्ध एक आंदोलन किया है, इसलिए क्योंकि इन्होंने देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों का साथ दिया है और देश विरोधी बयानबाजी की है, लोगों को उकसाया है, हिंसा का समर्थन किया है।